आज हम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 के पाठ 7 दक्षिण के राज्य का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंतिम दिनों में सल्तनत का दक्षिणी भारत पर अधिकार कमज़ोर हो गया। परिणाम स्वरूप सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक़्तिदारों ने अपने को स्वतंत्र कराने के प्रयास शुरू कर दिए, जिससे दक्षिण में बहमनी और तथा विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना हुई। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली। सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वह इस राजवंश का पहला शासक बना। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा: गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार तथा बीदर। उसने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी एवं आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहाँ का वजीर महमूद गवाह था। उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बट गया: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। विजयनगर साम्राज्य बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर का राज्य था। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने होयसल राज्य, आधुनिक मैसूर जो के नाम से जानते हैं आप, के क्षेत्र को जीता और सन 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर साम्राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तिनावती, आधुनिक हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहता था। इसके कई कारण थे। दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थीं और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। ये युद्ध इन्हीं 2 बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहे। विजयनगर ने सन 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। रेयाती द्वीप, आधुनिक गोवा के नाम से जिसे जानते हैं, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिस पर उसने अधिकार कर लिया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था। ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के 2 साधन थे। पहला भूमि का लगान था। रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। दूसरा साधन जो था वो व्यापार था। गुजरात और बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार से बड़ा लाभ होता था। वे पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर भी इस व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से
वैभवशाली बन गए। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था, अतः व्यापारी प्राय इन क्षेत्रों में यात्राएं किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ। विजयनगर और बहमनी एवं विजयनगर साम्राज्य, जो राज्य थे विजयनगर के, वो ये हैं विजयनगर, बहमनी। और भी जानिए। फिरोज शाह बहमनी ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में रहा। इतालवी यात्री डोमिंगो पाएस कृष्णदेव राय के राज्य दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के युद्ध में हुआ। ये जीके क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। बहमनी राज्य टूटकर कौन कौन से राज्यों में बंट गए? बहमनी राज्य टूटकर, इसका आंसर ये दिया है, बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बंट गया था। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। तीसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने डाली? विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का नाम के जो 2 सगे भाई थे, उन्होंने इसकी नींव डाली थी। चौथा क्वेश्चन है, बहमनी एवं विजयनगर राज्यों में किन कारणों से युद्ध होता रहता था? इसका आंसर यहाँ है, यहाँ से दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहता था। इसके कई कारण थे, तो ये कारण यहाँ से हैं और कारण है उड़ीसा, आंध्र, मदुरई। यहाँ तक आप अपनी बुक से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5वां, कृष्णदेव राय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका भी आंसर इसमें बुक में दिया हुआ है। कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। अब है रिक्त स्थान है आपके। हसन गंगू बहमन शाह ने गुलबर्ग को राजधानी बनाया। रिक्त स्थान वाला जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हस्तिनावती थी और विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक कृष्णदेव राय था। रायचूर, दोआब कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। इसमें तुंगभद्रा भरा जाएगा। सही जोड़े बनाइए तो होयसल राज्य आधुनिक मैसूर, हस्तिनावती आधुनिक हम्पी और रेवाती द्वीप आधुनिक गोवा। आप इनको नोट कर लें।